कर सकते हैं। और अब करते हैं हम प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रसन्नता से, आनंद से, शांत चित्त होकर के धैर्य से सांसों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों तक, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है आपके उदर के अंदर जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हो। इसलिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। इसलिए सांसों को भीतर गहरा फेफड़ों में ही भरना, पेट में नहीं। सांसों को गहरा भरेंगे भीतर, पवित्रता, दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सांस भीतर भरें और बाहर छोड़ें। गहरे सांस भर रहे हैं भीतर और छोड़ रहे हैं बाहर। लेने और छोड़ने में एक जैसा दबाव। पूरी शक्ति के साथ सांसों को भीतर गहरा भरें और छोड़ते समय पूरा सांस बाहर छोड़ें। मन में एक प्रसन्नता और आनंद का भाव, एक प्राप्ति का भाव कि इस ब्रह्मांड की जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पवित्रता है, आरोग्यता है, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, उसको मैं अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने देह में मैं धारण कर रहा हूँ। शुभ का आधान करते हुए, पवित्रता का आधान करते अवश्य ही करना चाहिए। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में हम श्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे। कपालभाति में खाली छोड़ना है श्वासों को बाहर। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उदर का आकुंचन होता है सहज, पेट जाता है अपने आप अंदर। प्रयत्न पूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप जाएगा अंदर। जैसे वॉमिटिंग होता है तो कैसे आपका पेट अंदर खींच जाता है, जैसे आप नाक साफ करते हैं तो कैसे पेट खींचता है। सांस को बाहर ही धक्का देना, पूरे प्रयत्न से, पूरी शक्ति से। एक ही विचार, एक ही संकल्प कि मैं श्वास को बस बाहर छोड़ रहा हूं। और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप जाता है अंदर। होता है कपालभाति प्राणायाम। जब थकान लगे तभी रुक जाएं। प्रारंभ में आप इसको 30 बार ही करें। 30 बार करने पर पूरी तरह से आप थक जाते हैं। फिर विश्राम करें। विश्राम करके दोबारा हम प्रारंभ करेंगे। तो ये कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को और भाति कहते हैं दीप्ति को। इस प्राणायाम के करने से माथे पर एक ओज, तेज, आभा, कांति, ज्योति, लावण्य आ जाता है। ये कपालभाति प्राणायाम विशेष उपयोगी है चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम करेंगे उनके कपाल पर, उनके ललाट पर एक आभा होगी, एक ज्योति होगी, एक तेज होगा, एक कांति होगी, एक लावण्य होगा। इसलिए अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आपको किसी कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं। आप कीजिए कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पर होगी एक आभा, चेहरे पर होगा एक तेज। मिनिमम
इस तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक रोज करना। और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए और 11 बार तक, और शीतकाल में आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया 3 से 5 बार की है बाह्य प्राणायाम की। यूट्रस के लिए विशेष उपयोगी होता है बाह्य प्राणायाम। जिन माताओं बहनों का यूट्रस बाहर निकलता हो या ट्यूब्स बंद हो, उनके लिए भी विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। हर्निया रोगियों के लिए विशेश उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। साथ ही समस्त उदर रोगों से छुटकारा दिलाता है बाह्य प्राणायाम। अब भीतर ही है, दाहिने नाक को बंद किया, बाएं से श्वास भीतर भरें धीरे, पूरा श्वास भीतर फेफड़ों में भर गया। अब बाएं को बंद करें, बीच की मध्यमा और अनामिका उंगली से, और दाएं से बाहर छोड़ें। अब दाएं से अंदर भरें और दाएं नाक को बंद करें, अंगूठे के माध्यम से बाएं से बाहर छोड़ें। अब बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें। ये क्रमबद्धता चलती रहे। फेफड़ों में ही पूरा श्वास अंदर भरें, भरते रहें गहरा श्वास भीतर, पेट में न भरे, फेफड़े फूलने चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्गन आपके पेट में नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को आपके फेफड़े, इसलिए फेफड़ों में भरना गहरा और छोड़ना भी पूरा लंबा, भरना भी पूरा लंबा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी करना, हाई बीपी है तो पूरी तरह से ठीक होगा इसी प्राणायाम से। हार्ट के ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम से निकलेंगे, लेकिन तीव्रता से न करना, सहज होकर के करना, धैर्य से, प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से, भावपूर्णता के साथ करना। और सांसों को लेते और छोड़ते समय मन में ओंकार का ध्यान करना, बीच में विश्राम करें और बाएं से श्वास को भीतर भरें और उन्होंने मोक्ष को पाया। आइए हम भी ओंकार का नाद करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे कानों पर लगाएं, श्वास को पूरा अंदर यह भ्रामरी प्राणायाम तनाव से मुक्ति पाने के लिए। हर तरफ व्यक्ति को तनाव है, चिंता है, भय है, आशंकाएं हैं, अविश्वास है। तनाव 3 ही कारणों से मुख्य रूप से होता है। व्यक्ति को अपने शरीर की व्याधियों से तनाव हो जाता है, स्वयं के कारण से तनाव, अथवा अपने संबंधियों के कारण से तनाव, या अपने व्यापार से तनाव। किसी भी तरह का तनाव है, आप ओंकार का नाद में इस तरह से भ्रमर की तरह ध्वनि करते हुए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, तनाव से पूरी मुक्ति मिलेगी आपको। आओ उस ब्रह्म के साथ में तदाकार होकर के बाहर भीतर दाएं बाएं ऊपर नीचे उसी ब्रह्म की शक्ति और सत्ता का अनुभव करते हैं।
ओंकार का जाप करें। सांस को गहरा भरते हुए और पाएं समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा, और जोड़ें अपनी चेतना को वैश्विक चेतना से, आत्मा को विश्वात्मा से। अपने आप को जाने और अपने ही भीतर विद्यमान उस ब्रह्म को पहचाने। आत्म साक्षात्कार और प्रभु साक्षात्कार की राह है यह ओंकार का जाप। सांस को भीतर गहरा भरेंगे और फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में। 3 मात्राएं होंगी ओंकार की और अर्ध मात्रा होगी मकार की। ओ भाव पूर्णता के साथ ओंकार का उच्चारण होता रहे।